नदी के तट पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में दूर दूर तक चले जाते और शाम ढलते ही अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनका दैनिक जीवन था। एक दिन जटायु नाम का एक अंधा गिद्ध वहां आ पहुंचा। वो बहुत बूढ़ा था और पक्षियों ने दया करके उसे आश्रय दे दिया। पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी अपने साथ ले जाते। बदले में वो उनके बच्चों की देखभाल करता। धीरे धीरे सब पक्षियों ने उस पर भरोसा कर लिया और वो उसी वृक्ष पर रहने लगा। सुबह होने पर पक्षी भोजन की खोज में उड़ जाते और गिद्ध वहीं बैठा उनकी प्रतीक्षा करता। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वो उस वृक्ष के पास पहुंची तो उसकी नज़र पक्षियों के बच्चों और अंडों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी, लेकिन पक्षियों के बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बिल्ली को देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिल्ली घबरा गई और तुरंत पेड़ से नीचे उतर आई। गिद्ध ने उससे पूछा, कौन है? बिल्ली बोली, मैं यात्री हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पक्षियों में आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चले आई। कृपया मुझे आश्रय दीजिए। गिद्ध ने उसे भगा देने का मन बनाया, क्योंकि वो जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। लेकिन बिल्ली बहुत चालाक थी। वो मीठी मीठी बातों से गिद्ध को भ्रम में डालने लगी। बिल्ली बोली, महाराज, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं मांस नहीं खाती। मैं अब शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म में बिताती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर ही आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे शरण दे। गिद्ध उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पास बैठने की अनुमति दे दी। बिल्ली वहीं रहने लगी और अवसर पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। धीरे धीरे पक्षियों को अपने बच्चों और अंडों के गायब होने का पता चला। सभी पक्षी बहुत चिंतित और दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तभी एक बिल्ली को अंडा खाते हुए देख लिया गया। सच्चाई सामने आते ही सभी पक्षियों ने मिलकर बिल्ली को मार डाला। जब वे गिद्ध के पास पहुंचे तो देखा कि गिद्ध के पास भी बच्चों की हड्डियां पड़ी थीं। तब पक्षियों ने समझ लिया कि गिद्ध भी दोषी है और उसे भी दंड मिला। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।